नमस्ते हिंदुस्तान। साथियों, मामला है वोट चोरी का। वोट चोरी से पहले के भी कई मामले हैं। वोट चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो हुई थी उसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं गई थी, एक ग्रुप। और आप भी कमेंट करके बता देना भाई, ये जो भी बहस हुई है या ये इस तरह का अविश्वास जो फैलाया जा रहा है, सबसे पहले इन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए, जो कि ये अपनी सरकार में लाए थे। जिसको ये ईवीएम को अपनी सरकार में लाए थे, सबसे पहले इन्होंने ईवीएम पर अटैक किया। इलेक्शन कमीशन फिर भी चुप। पता नहीं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। हमारे दो शब्द अगर हम अलग या गलत हम निकल जाता मुंह से तो कार्रवाइयां हो जाती हैं, लेकिन इतने बड़े अविश्वास फैलाने के बदले इनको कुछ नहीं सजा मिलती। इसमें याकूब मेनन की जो फांसी की सजा थी उसको रुकवाने के लिए 2 बजे कोर्ट खटखटाने वाले श्री प्रशांत भूषण जी भी गए हैं, कपिल सिब्बल जी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हर बात का उनका जवाब दिया, हर बात का उन्होंने खुलासा भी किया। उन्होंने एक बहुत अहम फैसला भी बताया कि आधार कार्ड संपूर्ण दस्तावेज नहीं हो सकता। वो बिल्कुल सही सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं मानता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि आधार कार्ड बहुत आसान तरीके से बनाए गए थे। बहुत आसान तरीके से कोई मानो विदेशी हमारे देश में रोहिंग्या पल गया तो वो भी बनवा सकता था अपने प्रिंट वगैरह देके। तो संपूर्ण दस्तावेज नहीं है। ये जो जिस बात पर अफवाह फैला रहे हैं या अविश्वास फैला रहे हैं, अब जो वोट चोरी वाली बात है उस पर जो अफवाह फैला रहे हैं, हमने सारी बात पर रिसर्च किया। हमारी टीम ने बैठकर इस पर रिसर्च किया। ये सिर्फ जैसे वोट ईवीएम मशीन के लिए जो बातें बनाई गई थी, ईवीएम मशीन को हैक करने का दावा किया गया था, ये भी वोट चोरी का जो मुद्दा है ये भी वही है। साथियों, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन जो आंखों से दिखता है मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इनका असली मुद्दा है डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। इलेक्शन कमीशन बड़ी ही गहराई से, किस बात की गहराई, क्या चेक कर रही है, क्या वोटिंग लिस्ट चेक कर रही है, वह इस तरह की वोटिंग लिस्ट चेक कर रही है मानो जैसे आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, आप हरियाणा में हो गए, हरियाणा में वोट बन गई आपने वहां भी नहीं कटवाई। तो इस तरह की, या फिर कोई गलती से, कोई छोटी गलती से, प्रिंट की गलती से या किसी भी तरह की गलती से कोई डेथ लिख गई है किसी के, जीवित व्यक्ति के, तो इस तरह की वोट चोरी कहां हुई? मतलब किसी एक पार्टी के लिए वोट कहां डाली गई? इसमें वोट चोरी जो आप शोर मचा रहे हो, वोट चोरी कहां है? तो साथियों, मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ईवीएम जो शोर मचाया था, उसी तरह ये विपक्ष साथ में, मैं इसको भी अच्छा मानता हूं। मैं इसको इसलिए अच्छा मानता हूं क्योंकि भारत की नागरिकता पर आज तक कोई भी डीपली नहीं गया था। कोई भी आओ बसो धर्मशाला बना पड़ा था, लेकिन अब कम से कम नागरिकता पर लेफ्ट आवाज उठा रहा है। तो नागरिकता की बड़ी संवेदनशील तरीके से मैं मानूंगा इलेक्शन कमीशन जांच करेगा, और वो जांच होगी। दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, दस्तावेज देने पड़ेंगे, भारतीय नागरिक होने का प्रूफ भी देना पड़ेगा। ये आपको अविश्वास, मैं अपने पाठकों को बता दूं, अपने जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं मेरे से, मैं उनको बता दूं, ये जनता में लगातार अविश्वास फैलाने की कोशिश की जा रही है लेफ्ट के द्वारा, और कुछ गतिविधियां विदेशी भी हो सकती हैं, बड़ी ताकतें भी इन लोगों से मिली हो सकती हैं, जो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के लिए जो है रात को कोर्ट को खटखटाते हैं। साथियों, किसी तरह की इनकी बातों पर भरोसा ना करें। हमें 2 शब्दों में मैं बात को विराम दूंगा कि हमारे पास समय कम है और टारगेट ज्यादा है। मानो चाइना हमारे साथ है, हमारे पड़ोस में है, तो पड़ोस दुश्मन भी है, एक बार युद्ध छिड़ चुका है। उधर पाकिस्तान है, वो भी न्यूक्लियर कंट्री है, चाइना भी न्यूक्लियर कंट्री है। इसका मतलब है कि हमारे पास समय कम है। इन मुद्दों के, ये वोट चोरी और ये उल्टे सीधे आरोपों के लिए बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है, और हमें इनसे, क्योंकि आवश्यकता ही जननी है। हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको हम जन्म देंगे अपने देश में, और हम चाइना से भी और पाकिस्तान से भी और बाहरी जितनी भी ताकत है जो देश के खिलाफ हमारे आती है हमेशा, उनको चेतावनी है कि इस तरह की अफवाहों में हमारा देश नहीं आएगा। साथियों, वोट चोरी के मामले में मेरी आखिरी वीडियो है, किसी तरह से आप भी गुमराह ना हो। धन्यवाद साथियों, मैं प्रभु फ्रॉम साउथ हरियाणा, कैमरामैन
देव ठाकुर के साथ। जय हिंद।